फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के 2022 सेशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 18 जून को बीएससी नर्सिंग का, 25 जून को आपका पैरामेडिकल का कंडक्ट करवाया जाएगा। आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये एक रिक्वेस्ट है कि सर हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिससे कि हम अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सकें। किसी स्टूडेंट का बी आपका बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हुआ है, किन्हीं का केमिस्ट्री का, किन्हीं का फिजिक्स का, तो ओवरऑल आपके जो पोर्शन वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। अगर एम्स की बात की जाए तो एम्स में सिलेक्शन लेना इतना इजी नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो आप कम मार्क्स में भी अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते थे, लेकिन इस बार 2022 सेशन के लिए नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी फिल किए गए हैं। और बात की जाए अगर कट ऑफ की, तो कट ऑफ भी आपकी प्रीवियस ईयर की अपेक्षा अब की बार ज़्यादा रहने वाली है। तो आपको इस पूरी स्ट्रेटजी एक अच्छे से स्ट्रेटजी बनानी होगी और पूरे डेडिकेशन के साथ में जो आपके पास में टाइम बचा है, इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि ये टाइम ही आपके सिलेक्शन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और इस टाइम को आप सही स्ट्रेटजी के अगर तौर पर फॉलो करेंगे तो ही अपना सिलेक्शन ले पाएंगे। लाखों की संख्या में फॉर्म फिल किए गए हैं, सिलेक्शन केवल क्रीम स्टूडेंट का ही होगा जिन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा। और इस बार की अगर बात की जाए दोस्तों 2022 सेशन के लिए, तो आपका 50% मार्क्स है, ये आपका क्वालिफाइंग स्कोर भी कर दिया गया है। मतलब कि आपको 50 मार्क्स तो लाने ही होंगे। अगर आप इससे नीचे मार्क्स लेके आएंगे तो इसका मतलब है कि आप बाहर रहेंगे, मतलब किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको 50 मार्क्स से तो ज़्यादा लेके ही आने होंगे। और सिलेक्शन इस पे ही नहीं होगा, आपका सिलेक्शन होगा आपकी मेरिट बेस में, क्योंकि स्कोर अब की बार ज़्यादा लेके आएंगे तो ही सिलेक्शन संभव है। दोस्तों अगर 2019-20 की बात की जाए तो 45 या 40 पे भी सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन 2021 में वही स्कोर आपका इंक्रीज़ हुआ। और 2022 में आपका स्कोर है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट की प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी है। जिन स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी खासी नहीं है तो उन्हें ही इसमें दिक्कत आएगी। तो दोस्तों स्टडी क्या फॉलो करनी है आपको, 96 आपके टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड में पूरे टोटल चैप्टर हैं। सबसे पहले तो आपको इनको फॉलो करना है। अब इतना समय तो है नहीं कि आप इनकी थ्योरी रीड कर सके, क्योंकि 11th और 12th एनसीईआरटी आपने अगर रीड किया है तो 2 साल में आपने कंप्लीट किया है। अब ये आप 12 दिन में किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों आपको थ्योरी रीड ना करके आप ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करें। और उस बेसिस पे आपकी जो 96 है, आपके पास में 12 डेज का टाइम बचा है। आप 8 चैप्टर हैं, आप तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, आप किसी तरीके से भी इनको डिवाइड कर सकते हैं कि किसी दिन आप 3 चैप्टर बायोलॉजी के ले लीजिए, आप 2 चैप्टर फिजिक्स के ले लीजिए, या 3 चैप्टर केमिस्ट्री के। इस तरीके से आप 8 चैप्टर हैं वो आपको पर डे करना होगा। और साथ ही आपको पैरेलल एक मॉक टेस्ट पेपर जो फुली सिलेबस बेस्ड हो वो आपको देना होगा। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं 100%। मैं अभी भी कहता हूँ कि आप अगर सही तरीके से, इसका मतलब है कि आपको 10 से प्लस घंटे आपको रोज स्टडी करनी रहेगी। और ये 10 प्लस घंटे हैं आप रोज स्टडी करेंगे तो आप अपना सिलेक्शन वो सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आप इन 10 घंटों में आप 8 चैप्टर और एक मॉक टेस्ट पेपर आप कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अपने माइंड में गेन कर पाते हैं। लेकिन आपको इस टाइम को सही यूटिलाइज करना ही होगा तो ही सिलेक्शन संभव है, चाहे एम्स बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो या एम्स पैरामेडिकल के। मैं फिर से कह रहा हूँ, कंपटीशन इस बार आपका हाई रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे आपने यूट्यूब पे वीडियोज़ देखे होंगे कि इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, इतने स्कोर पे ही हो जाता है। तो मैंने जैसा कि बताया 50 मार्क्स आपको 50% तो क्वालिफाइंग स्कोर कर दिया गया है। तो इस बेसिस पे एम्स ने क्वालिफाइंग स्कोर क्यों किया? क्योंकि कंपटीशन है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, तो आपको 50 मार्क्स तो लाने ही होंगे जिससे कि आप क्वालिफाइंग स्कोर कर पाए। और दोस्तों इसके लिए जो 96 आपके चैप्टर हैं उसके लिए मैंने दोस्तों आपको एक 40% ऑफ आपको दिया गया है। अगर पहले की बात की जाए, आपकी ऑब्जेक्टिव ई बुक और आपके मॉक टेस्ट पेपर ये आप अवेल कर पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का ये था कि सर हम इतनी कॉस्ट अवेल नहीं कर पाते। दोस्तों आप 1500 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म के आपने फिल किए तो आपकी ये वेस्टेज चले जाएंगे। अगर आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो आपको अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फीस आपने 1500 रुपये सबमिट की है, अगले साल भी फिर आप 1500 रुपये सबमिट करेंगे तो फिर आपकी ये वेस्टेज ही चली जाएगी। तो आप इसको वेस्टेज ना जाए, आपको भी एक अंदर से ये है कि हाँ मेरे 1500 रुपये काम में है। तो मैंने दोस्तों आपको 40% ऑफ आपको प्रोवाइड करवा दिया है आपके मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी।
मतलब कि जो मॉक टेस्ट पेपर आपको 499 में अवेलेबल हो रहे थे, अभी वो आपको मॉक टेस्ट पेपर प्लस ऑब्जेक्टिव ई बुक वो आपको 499 में अवेलेबल करवाई गई है। आपकी जो मॉक टेस्ट पेपर है और ऑब्जेक्टिव ई बुक जो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपकी फुली सिलेबस बेस्ड है, इनको अगर आपने इसको भी अच्छे से कर लिया दोस्तों, तो मैं अभी भी कर रहा हूँ 100% आप अपना सिलेक्शन आप सुनिश्चित कर लेंगे 100%, क्योंकि विगत वर्षों का अनुभव है और पता होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का पूछा जाएगा और कहाँ से आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर की बात की जाए तो हमारी ऑब्जेक्टिव ई बुक है, उसी में से ही एजीटीज आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि इसमें जो 96 चैप्टर हैं दोस्तों वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव बुक में कंपाइल किए गए हैं। साथ ही आपके इजी मीडियम डिफिकल्ट तीनों लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो आपको मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक दोनों को अच्छे से फॉलो करना है। मॉक टेस्ट पेपर भी आपके लिए उतने ही जरूरी है जितनी आपकी ऑब्जेक्टिव बुक है, क्योंकि मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे आप जो एंजाइटी फील करेंगे, जो आपके एक प्रेशर रहेगा एग्जाम का, वो आप जब मॉक टेस्ट पेपर देंगे तो आप वो ही रियल एक जो होती है ना कि हमें इस तरीके का पेपर ही सोल्व करना है, तो वो चीज़ आपकी दूर हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तो आप वो भी सोल्व कर पाएंगे। तो मॉक टेस्ट पेपर बहुत ज़रूरी होता है। टॉपर के पास में कोई जादू नहीं होता है, वो मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से फॉलो करता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ही अपना पूरा फोकस रखता है। दोस्तों ये इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए है, इसी तरीके से हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा रखा है। अवेल करने की बिल्कुल सेम सी प्रोसेस है। बाय नाउ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी आप जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। फोन पे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपनी जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उस फाइल में दोस्तों आपके जो फर्स्ट पेज रहेगा, उस फाइल में फर्स्ट पेज पे आपके सारे मॉक टेस्ट पेपर के लिंक दिए गए हैं। और फिर सेकेंड पेज से आपकी जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आपको मॉक टेस्ट पेपर देना हो, आपको उसके लिंक को कॉपी करना है और आपको जो आपका ब्राउजर है उसमें पेस्ट कर देना, आपका मॉक टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम प्रोसेस है हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए भी, और यही सेम प्रोसेस है आपकी इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट के लिए भी। तो दोस्तों ये हिंदी मीडियम कैंडिडेट के लिए जिसमें मॉक टेस्ट पेपर ऑब्जेक्टिव बुक है 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड, यहाँ पे आप जरूर चेक कर लीजिए। लास्ट में आपके टाइटल में लिखा हुआ इन हिंदी इन इंग्लिश, तो ये अच्छे से चेक करके हिंदी मीडियम कैंडिडेट तो हिंदी की ही अवेल करें, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट तो इंग्लिश की ही अवेल करें। दोस्तों अगर आपने इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया पूरे डेडिकेशन के साथ में, 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। अगले साल की दोस्तों कहा नहीं जा सकता, कुछ रूमर्स इस तरीके से आ रहे हैं कि अगले साल से आपकी नीट बेसिस पे होगी। अगर नीट बेसिस पे आपका बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन होना स्टार्ट हो गया, आप सोच भी नहीं पाएंगे दोस्तों कंपटीशन कितना टफ हो जाएगा और किस लेवल की आपकी जो कट ऑफ है वो जाएगी। इजीली सिलेक्शन होना संभव नहीं हो पाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है आपके पास में, इस अपॉर्चुनिटी को गेन कर लीजिए टाइम रहते ही, नहीं बाद में आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट ही फील होता रहेगा कि काश उस टाइम पे मैंने सही डिसीजन ले लिया होता और अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो आप सेम उसी तरीके से इसको भी अवेल कर सकते हो। 40% ऑफ आपको दोस्तों प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप 499 में ऑब्जेक्टिव बुक प्लस मॉक टेस्ट पेपर दोनों आप अवेल कर सकते हैं 499 में। 499 में आपको पहले केवल मॉक टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जा रहे थे, लेकिन अब 499 में आप दोनों चीज़ें अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं, या मेरी जो पर्सनल टेलीग्राम आईडी है आपकी, तो @SC007 इस पर मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। जिनके पास में इंस्टाग्राम नहीं है वो इस पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं। दोनों हिंदी मीडियम कैंडिडेट और इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट दोनों के मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव बुक की लिंक आपको फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, उसमें भी आपको अवेलेबल करवा रखी है। बाकी दोस्तों आप पे डिपेंड करता है, मैं केवल आपको गाइडेंस दे सकता हूं। आप किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, किस तरीके से अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए ये अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।